नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये झांसी का राजा गंगाधर राव कला मंच का ये जो खूबसूरत पार्क आप देख रहे हैं, मैदान देख रहे हैं, हम आपको यहाँ पर क्यों लाए हैं ये दिखाते हैं। सामने आपको किला नज़र आएगा और नीचे आप क्रिकेट खेलते बच्चे देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाते हैं जिसे देखकर आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर रानी के जीवन गाथा पर जो खूबसूरत यहाँ पर चित्रकारी, माफ़ करें, जो तस्वीरें हैं लोहे से बनी, वो हम आपको दिखाते हैं कि रानी झांसी का जो जन्म है उस समय माता पिता की यह गोद है। गोद में जो मनु हैं, इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। ये देख सकते हैं माता पिता की गोदी में हैं। इसके बाद इनकी जो प्रारंभिक जीवन और शिक्षा का यहाँ पर चित्रण किया गया है, जिसमें लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन का अधिकांश समय बिठूर में बिताया। उनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना में एक सेनापति थे। पेशवा उन्हें उत्साही स्वभाव और साहस के कारण प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। तो ये देख सकते हैं रानी जो उनके बचपन का स्वरूप है, किस प्रकार यहाँ पर खेल रही हैं, और फिर जब थोड़ी बड़ी होती हैं तो किस प्रकार से वह युद्ध कला में पारंगत होती हैं, ये उनके बारे में यहाँ पर पूरी तरह से चित्रित किया गया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कह सकते हैं कि प्रेरणादायक जो जानकारी है झांसी के लिए ही नहीं, पूरे देश दुनिया के लिए, वो यहाँ पर चित्रण की। और ये सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं लोहे के स्क्रैप से बनाई गई हैं। और इस उम्र में, जिस उम्र में माँ को खोने के बाद रानी लक्ष्मीबाई का जो पालन पोषण हुआ, उसके बाद उन्होंने घुड़सवारी और मार्शल आर्ट, शूटिंग, तलवारबाजी की शिक्षा ली। और उसके बाद फिर उनका विवाह 1842 में मणिकर्णिका का जो विवाह है झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वह झांसी की रानी बन गई। तो ये आप देख रहे हैं कि जो झांसी रानी है वह विवाह के बाद राजा गंगाधर राव के साथ जब विवाह उनका हुआ तो झांसी की रानी बन गई। और फिर इसका उनका जो जीवन का सफ़र है वो किस तरह से और आगे बढ़ा, वो हम आपको दिखाते हैं। रानी झांसी ने 1851 में एक पुत्र दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन 4 महीने की उम्र में ही उनका निधन हो गया। इस दुर्भाग्य के बाद रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव ने एक पुत्र को गोद भी लिया, जिसका नाम भी दामोदर राव रखा गया। तो ये वो पल हैं आप देख रहे हैं जब जहाँ पर दत्तक पुत्र को गोद में लेने के बाद उनका यहाँ पर बहुत खूबसूरत ये यहाँ पर नज़ारा है। और ये एक उनके जीवन का जो दुर्भाग्य का क्षण है वो यहाँ पर है जिस समय महाराजा गंगाधर राव ने ब्रिटिश अधिकारी के सामने ही दामोदर राव को गोद लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया, यानी महाराजा गंगाधर राव जी का निधन हो गया। और ये एक दुर्भाग्य का जो पल है वो यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो इस खूबसूरत चित्रण के बाद जो देख रहे हैं लोहे के स्क्रैप से बनाई हुई पूरी है, हम इनकी आगे की और कहानी सुनाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 1853 में अपने पति महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी झांसी ने राज की जिम्मेदारी संभाली। शासन और प्रशासन में पूरी तरह से डूब गई। अपने नेतृत्व, साहस और न्यायपूर्ण शासन ने उन्होंने जनता का स्नेह और सम्मान प्राप्त किया। ये देख सकते हैं रानी अपने दरबार में हैं और किस तरह से उन्होंने अपने अदम्य साहस से और पूरी नेतृत्व की क्षमता से पूरी जनता का स्नेह और उनका सम्मान प्राप्त किया। ये पूरा यहाँ पर दर्शाया गया है। मतलब ये झांसी की रानी के पूरे जीवन चक्र की जो गाथा है वो यहाँ पर स्क्रैप के द्वारा बनाई गई मूर्तियों से जो प्रदर्शित की गई वो बहुत खूबसूरत है। और इसी के बाद महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद 1853 में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश अधिकारियों से अनुरोध किया कि उनके पुत्र दामोदर राव को झांसी के सिंहासन का उत्तराधिकारी माना जाए, परंतु उनके अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया गया और झांसी को ब्रिटिश इंडिया कंपनी के
लफ्ज़ के सिद्धांत के तहत विलीन कर दिया गया। ये वो नज़ारा है जिस समय ये जो हम आपको अभी हमने बताया उस पल का यह नज़ारा है जहां आप देख रहे हैं रानी झांसी ब्रिटिश अधिकारियों के सामने अपनी बात को कह रही हैं। इसके बाद का जीवन चित्रण हम और आगे दिखाते हैं। इसके बाद ब्रिटिश द्वारा झांसी को अधिकृत किए जाने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने उनकी सत्ता का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपने लोगों की राय जानने के लिए एक बैठक बुलाई थी। रानी की अगुवाई कौन करे, लोगों की पसंद स्पष्ट थी। वे चाहते कि रानी लक्ष्मीबाई ही शासक बने। तो ये जो उस समय बैठक का दृश्य है, जब रानी झांसी ने जो जनता की बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने पूरी राजकुमारी की थी कि रानी झांसी को अगर आप पसंद करते हैं या कोई और को पसंद करते हैं, राजकुमारी का जो चित्रण है वो यहाँ पर किया गया है। इसके बाद ये रणभूमि का है। यहाँ पर जब लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को अधिकृत किया तो रानी झांसी ने ब्रिटिश शासन का तगड़ा विरोध किया और दिल्ली और कानपुर में अंग्रेजों की प्रगति की जानकारी मिलने पर उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपनी सेना को संगठित कर उन्हें झांसी की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो ये जो चित्रण यहाँ पर किया गया है वो वाकई में बहुत गजब का है। एक बार आप यहाँ पर आकर अगर देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि झांसी की रानी का जीवन चक्र का जो पूरा इतिहास यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे अंग्रेजों के साथ में पूरी जो सेना के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेनाओं से भयंकर जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई का यहाँ पर बहुत खूबसूरत यहाँ पर यह चित्रण है। और ये ब्रिटिश सेनाओं को हराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं को भी प्रेरित किया था और उन्होंने लड़ाई में शामिल किया। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर जो ब्रिटिश सेना के खिलाफ रानी ने जो सेना खड़ी की उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। और ये पूरी तरह से दर्शाया गया है कि जैसे तोप चलाना और अन्य सामानों के लिए महिलाओं को किस तरह से रानी झांसी ने तैयार किया था वो यहाँ पर दिखाया गया है। रणभूमि में तमाम प्रकार के कौशल दिखाने वाली जो रानी झांसी है, विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की सेना ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से रानी किले की रक्षा की। जब प्रतिरोध लड़खड़ाया तब रानी को बचकर घोड़े पर निकलना पड़ा। साहसिक घुड़सवारी से उन्होंने पीछे पड़े ब्रिटिश सैनिकों को चकमा दिया। ये वो पल है जिस समय रानी अपने दत्तक पुत्र को गोद में लेकर ब्रिटिश सैनिकों को चकमा देकर निकली थी, ग्वालियर की तरफ निकली थी। और ये वो आपको लम्हा दिखाई दे रहा होगा। यही रणभूमि में एक और हिस्सा है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, झांसी से रवाना होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में 1857 के भारतीय विद्रोह में तात्या टोपे के साथ गठबंधन किया। उन्होंने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की जिसमें कालपी के आसपास की प्रमुख लड़ाइयाँ शामिल की। तो ये वो दृश्य है जिस समय का जो उन्होंने तात्या टोपे के साथ में गठबंधन किया था उस समय का ये चित्रण है। और रणभूमि का एक और हिस्सा उनको यहाँ पे दिखाया गया। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने फिर नाना साहेब के भतीजे राव साहेब के साथ ग्वालियर गए और ग्वालियर के किले को बचाने के लिए युद्ध किया। तो ये उस पल का दृश्य है जिस पल हमने आपको अभी जो बताया वो वाला। और ये अंतिम लड़ाई का दृश्य है ग्वालियर में, जहाँ 1857 में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थल था। उसे अंग्रेजों से बचने की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई सबसे आगे थी। तो ये देख रहे हैं आप, ये वो दृश्य हैं जो 1857 की लड़ाई का जो अंतिम समय का दौर था उसमें रानी लक्ष्मीबाई सबसे आगे थी। ये देख रहे हैं, जो दिख रहा है ये रानी आगे चल रही हैं, पीछे पीछे और सैनिक चल रहे हैं और ये अंग्रेज सामने सैनिक हैं। और यहीं पर उनकी जो अंतिम मृत्यु का पल था वो यहाँ पर चित्रित किया गया है। ग्वालियर की लड़ाई के दौरान जब अपने उद्देश्य के लिए वीरतापूर्वक लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई को गहरी चोटें लग गईं, उनके अंतिम संस्कार के समय उनकी दृढ़ता और वीरता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने में उन्होंने जो साहस और बलिदान दिखाया उससे झांसी की रानी देशभक्ति और संकल्प का प्रतीक बन गई। देख सकते हैं घायल है जो समय, उस समय का दृश्य है ये। और ये उनकी अंतिम चिता पर उनकी जो सबको रखकर अग्नि प्रज्वलित की गई उस समय का दृश्य है। तो ये रानी झांसी का जीवन का ये जो खूबसूरत चित्रण किया गया है जिसमें उनके जन्म से मृत्यु तक की पूरी कहानी दर्शाई गई है। यदि आप इस कहानी को देखना चाहते हैं तो आप रानी झांसी के जो किला है, ये सामने किला देख रहे हैं, किले के ठीक नीचे जो राजा गंगाधर राव कला मंच बना हुआ है उसमें आप इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं। तो आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।